रन्ध्राड वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीर्ति तम्बोरजक्षुरतकुन्तलबद्धवरः वन्यप्रसूनरुचिरे क्षणचारुहासम् वेणुं क्वडन्तमनुगैरिनुगीति कीर्ति गोप्यादुद्रक्षुत भगवन् समेत द्रोण्यस्तविपुलष्टमिदं मृदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोप्यकुक्षिं गतयात् चक्रो मातुष्यमेया शरणं गतायः। पुराण पुरुषोत्तमाय बालकृष्णाभ्यं ध्यानार्थे धनं पुष्पं समर्पयामि। हरिः ओं व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ओम नमोस्तु सहस्रमूर्तये सहस्रपाताचतसौरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नैमिषे सूतमासीनः अभिवाद्य महामतिं कथामृतस्य स्वादं कुशला शौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वान्तविध्वंसः सूर्यकोटिस्मप्रभा सूतख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाता शोभमानं धनं ध्यानं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। हरिः ओं नमः व्यासपूजनम्। गुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट शर्वे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का ओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। आरती करते हुए माता पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी ओ स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करो
मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे। आगे आते चले माताएं आरती करने के लिए। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हाँ तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामी मैं से के तुम स्वामी पकड़ो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अंगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। आरती करके पीछे चलते जाएं और जो आरती नहीं किए वो आगे आते जाएं। जय श्री राधे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ अपने शरण लगावो द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। आराम से आरती करते जाएं। तुम हो आदि अनादि ईश्वर अविनाशी हो स्वामी ईश्वर अविनाशी। हम सब शरण तिहारी हम सब शरण तिहारी। मैं तो जमकारी। ओम जगदीश हरे।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश हरे। की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो कोई नर गावे ओ चारा पाप परा जावे हो जाने कर लक्ष्मी आवे ओ वे तो प्रेम सहित गावे वे तो वासुदेव पावे भरत भोलानंद स्वामी रटत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओ देवा जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में ही दूर करे ओम जय जगदीश हरे। कपूर गौरव प्रणव गौरव संसार सारं भगवेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता पिता तमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया श्री गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। कृष्ण देव स्थान धर्मण मान्या स्नातया कममाना पूर्वे साध्या देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बगुलचापक पाटलाब्जै पुन्नागजाब्द करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भवनत्रयं सुमन सुगंधित पुष्प बहु भो पुष्प वृष्टि अपारे प्रेम सहित अर्पण करूं देव करो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। रतिराम जी बेणीवाड़ शाम की मुखराम जी सिंगाटिया ढलम रजीराम जी पूनिया ढाबा किरसनलाल जी पूनिया मारावाड़ी राम प्रताप जी राव मंगतूराम जी सिंगाटिया नंदराम जी जाखड़ ढाबा
किमपि तत्त्वमहं न जाने। भोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु गणपति अरुसारदा संत राम महाराज मोहन का प्रणाम है। सभी सुधारों का ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे सभी भाई बहन बड़े भाव से गाइए। राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम 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 सभी भाई बहन आवाज निकाल के गाइए। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा 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 हरे कृष्ण
अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद परम दयालु परम कृपालु निर्गुण निराकार सुरगुण साकार नंद नंदन व्रज उर्वंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र चरणों में आपा सगळारा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य परम वंदनीय परम सम्मानीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज रे श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान सभी संत वृंद पूज्य विप्रगणा रे चरणों में कोटि कोटि नमन। समय रो सदुपयोग करने वास्ते पधारी वड़ा भक्तिमती वात्सल्य माताओं बहनों सज्जनारो यथा योग्य अभिनंदन। भगवान की कृपा सु नवरात्रि पावन बेला में कोकणा परिवार सु द्वारा भगवान रो एक अनुष्ठान भगवान रे वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्हों आज दूसरो दिन प्रारंभ कर रिया। काले रे प्रसंग में श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करियो। मंगलाचरण रो मतलब कई है थोड़ो सो अपने विचार करनो है। एक तो ग्रंथ रे आरंभ रे मायने गणपति री वंदना करे, सरस्वती री वंदना करे, भगवान री वंदना करे, गुरु महाराज री वंदना करे। बीने मंगलाचरण कहवे। लेकिन संत महात्मा इरो एक आध्यात्मिक अर्थ निकालियो है। मंगलाचरण रो सही मतलब है मंगल आचरण। हमारे जीवन का जी का आचरण है वे मंगल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 3 जगह मंगलाचरण करियो है। एक तो ग्रंथ रे प्रारंभ में, एक बीच में और एक अंत में। इरो मतलब कहीं है हमारे भी जीवन में 3 अवस्था है, बालपनो, जवानी और बुढ़ापा। तीनों अवस्था में हमारा आचरण मंगल होना चाहिए। हमारा आचरण, हमारो स्वभाव अच्छो होना चाहिए। दिन में भी 3 टाइम हुए, सुबह, दोपहर और शाम।
दिन में भी तीनों टाइम में मंगलाचरण होना चाहिए। सुबह उठो तो उठता ही थोड़ी देर भगवान को ध्यान करना चाहिए, भगवान को चिंतन करना चाहिए, थोड़ी देर भगवान को नाम लेना चाहिए, राम राम करना चाहिए। दोपहर में प्रसाद पाने वास्ते बैठो तो भगवान ने हाथ जोड़ प्रार्थना करनी, हे परमात्मा वो आप रो दियोड़ो प्रसाद में पारियो हूं, भगवान ने भोग लगा पचे प्रसाद पाऊंगा। आपा ने तो थाली में भोजन आयो और चाल मारा भाई तू आयो हूं चाल नहीं, पहली भगवान ने अर्पण करना। राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाय, महिमा महाप्रसादरी पावो प्रीत लगा। और नहीं जाना तो कोई बात नहीं, इतो तो कह सका भगवान आप रे अर्पण है, आप करोगो नहीं प्रसाद लाओ। राम जी रो नाम ले प्रसाद प्रावणो चाहिए। तो दूसरो दोपहरो मंगलाचरण हो। सामरा संध्यारी बेला जिन समय भगवान सूर्य अस्त वे जिकाने आप संध्या काल के वहां उन टाइम कुछ समय वास्ते सब काम छोड़ भगवान को भजन करना चाहिए। तो जीवन में तीन अवस्था है, दिन में तीन समय है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तीन जगह मंगलाचरण करियो है। इरो मतलब वो है अपारा आचरण मंगल होना चाहिए, अपारा कर्म अच्छा होना चाहिए। श्री वेदव्यासी महाराज मंगलाचरण करता हुआ भगवान को ध्यान करियो है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मर्दाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुवकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ग्रंथ के प्रारंभ में रामम परम धीमहि नहीं लिखियो, कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखियो, शिवम परम धीमहि नहीं लिखियो, सत्यम परम धीमहि। कीरो ध्यान करियो है जो परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमात्मा ने चाहे आप राम कहो चाहे कृष्ण कहो, चाहे अल्लाह कहो चाहे गॉड कहो चाहे खुदा कहो, कहीं फर्क पड़े, एक ही बात है। जल ने चाहे आप जल कहो चाहे पानी कहो चाहे तोय कहो चाहे वाटर कहो, बात एक ही है, तत्व एक ही है। वो अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सत्य है। और वेदव्यासी महाराज प्रारंभ में सत्य रो ध्यान करियो है। सत्यम परम धीमहि। और हर व्यक्ति ने सत्य की खोज है, हर इंसान सत्य की खोज में है। हर इंसान के मन में सत्य की चाह है।
आदमी खुद झूठ बोल ले पर यदि बीर सामने बीरो बेटो झूठ बोली थप्पड़ मारी, क्यों झूठ बोले? सेठ दुकान में खुद झूठ बोल रही लेकिन नौकर झूठ बोले तो फिर थप्पड़ मारी, क्यों झूठ क्यों बोल रही है? इरो मतलब कि तो भी झूठ बोलने वालो व्यक्ति है लेकिन मेरे मन में चाहना सत्य रही है। चोर चोरी करे, डाका डाले, लेकिन बंटवारो करे उन टाइम कही अब ईमानदारी में बंटवारो कर जो भाई, क्यों इतनी देर ईमानदारी कटी नहीं गई थारी? इरो मतलब वो है हर व्यक्ति रे मन में सत्य री चाहना है। और सजनों चाले भी संसार में सत्य ही है। आजकल लोगों की एक भावना होगी झूठ बिना पार को नहीं पड़े। आपा ने गलत फहमी है, झूठ कदे ही नहीं चाले, चाले सत्य ही है। हाँ कदे कदी आदमी सत्य री आड़ में झूठ ने चलाए दे। आपा ने कने एक 10 रो नोट कोई फाट्योड़ो आएगो, कोई भी दुकानदार कने लेर जावा 10 रो नोट ले ले, दुकानदार को नहीं ले, देखती आ गया क्यों? हाँ मिदी के फाट्योड़ो है। अब इन्हें चलाओ ना तो कहीं करो कि 10 री गड्डी लाओ, नई बीमाएं गाल दो बेड़ो। पचे वो फाट्योड़ो है, पुरानो है तो वो नोट चाल जाई। इरो मतलब कहीं है वो नोट असत्य है लेकिन सत्य रो संग कर लियो। सत्य रो संग करने हूं कदी कदी असत्य चाल जाया करे, कदी 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 पकड़ी भी जावे। अपारे घर में पानी ने आपा बाजार में ले जा डेयरी माते बेचा तो कोनी बिके। 30 रुपया 40 रुपया किलो पानी कोनी बिके। और वही पानी 30 लीटर दूध वेर माए 3-4 लीटर पानी गालो तो पानी बाजार में बिके कि नहीं बिके? की कर बिक्यो? वो दूध रो संग कर लियो। असत्य हो लेकिन सत्य रो संग कर लियो। तो संसार में केवल असत्य कदी नहीं चाले, सत्य रो संग करने कदी कदी असत्य चाल जाए करे, कदी कदी पकड़ी भी जावे। तो जिका ने आपा सत्य कहवा हाँ बे ही परमात्मा है। वेदव्यास जी महाराज प्रारंभ में परमात्मा रो ध्यान करता हुआ किया है, सत्यम परम धीमहि। और जिन शब्द में धीमहि शब्द लागे हैं, जिन मंत्र में बिरो वजन बढ़ जाया करे है। ज्ञान गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ग्रंथ रे प्रारंभ में मंगलाचरण करियो। अटिने सूत जी महाराज नेमी शारण में सोनकादिक ऋषिया ने कथा सुना रिया है। मंगलाचरण प्रारंभ करता हुआ भगवान को ध्यान करियो। भगवान को ध्यान करने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने स्तुति करी। यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण ने चरणा में वंदन करियो, सरस्वती माता ने चरणा में वंदन करियो। भागवत रचेता श्री वेदव्यासी महाराज चरणा में वंदन करियो है। और सजनों, भगवान ने वंदन और सुमन अति प्रिय है। सुमन सुमन रो मतलब कहीं वे अपाते सुमन के पुष्प ने भगवान ने पुष्प अर्पण करा, माला अर्पण करा भगवान ने प्रसन्न करने वास्ते। लेकिन संत और शास्त्र कहवे सुमन रो मतलब है अच्छो मन, विशुद्ध मन, प्यारो प्यारो सात्विक मन, वो भगवान ने अर्पण करो। भगवान आपा ने यूं कोनी केवे थे थारो धन मारे चढ़ाओ, थे थारो तन मारे चढ़ाओ। भगवान कोनी केवे, भगवान केवे थारो मन है जिको मारे अर्पण करो। रामायण में भगवान बिल्कुल खुलासो करियो है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो। छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कह रिया है मने कौन पा सके, जिकारो मन निर्मल है, पवित्र मन है, विशुद्ध मन है, जिकारो दिल साफ है। माए ने मोटा मोटा भाटा भरिया ऊपर ऊपर राम 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 करे, उनसु भगवान राजी कोनी वेला।
तो भगवान ने नमन और सुमन प्रिय है। नमन मतलब न मन अमन। हे प्रभु ओ मारो मन आपरे अर्पण है। सूत जी महाराज भगवान को वंदन करियो, नमन करियो। सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ प्रार्थना करे, महाराज आप रो कल्याण हो। आप माने भगवान की कथा सुनाओ। अठे श्रोता वक्ता ने आशीर्वाद दियो। सूत जानासी भद्रंत, भद्र नाम है कल्याण रो। महाराज आप रो कल्याण हो, क्योंकि आप माने भगवान की कथा सुना रिया हो। सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज ने कह रिया है नैमिषारण्य में। महाराज भगवान की अनेक अनेक कथा है, लेकिन भगवान निर्गुण निराकार अट साकार रूप में क्यों पधारे, आ कथा सुनाओ। अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा देवकी और वसुदेव जी रे घरे अवतार ले पधारिया, लेकिन जन्मता ही गोकुल क्यों गया, आ कथा सुनाओ। भगवान ने अवतारा की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण का रचयिता कौन है और रचना क्यों करी, किरे कहने सु करी, आ कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथेता कौन है, वारी कथा सुनाओ। और श्रीमद् भागवत महापुराण का परम भागवत श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज की कथा सुनाओ। सूत जी महाराज कथा सुना रिया है। सोनकादिक ऋषि जी प्रश्न पूछियो है नैमिषारण्य रे मायने। सूत जी महाराज कह रिया है सोनकादिक ऋषियों, हर युग में भगवान अवतार लेवे, बिया तो भगवान की कथा अनंत अनंत है, कोई भी कभी वर्णन नहीं कर सके। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप प्रश्न पूछियो श्रीमद् भागवत महापुराण रचयिता कौन है, किरे कहने सु भागवत की रचना करी। हे सोनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। पाराशर्य और सत्यवती रा पुत्र वेदव्यास जी महाराज जिका आपरे जीवन में प्रारंभ मायने एक जिका वेद हा, जिका रो विस्तार कर 4 वेद बनाया। सत्रह पुराण की रचना करी, लेकिन बाने बारे जीवन में शांति नहीं मिली। एक दिन वेदव्यास जी महाराज आपरे आश्रम में खिन्न मन सो बैठा हा और उन्हीं टाइम आश्रम में देव ऋषि नारद जी महाराज पधारिया। नारद जी महाराज गया तो वेदव्यास जी महाराज नारद जी महाराज रो पूजन करियो, स्वागत करियो। यद्यपि कोई संत महापुरुष स्वागत रा भूखा नहीं हुए, लेकिन यदि एक ग्रस्त रे घर में संत आवे तो ग्रस्त रो कर्तव्य है कि संत रो स्वागत करना चाहिए। देव ऋषि नारद जी पधारिया। वेदव्यास जी महाराज नारद जी महाराज रो स्वागत करियो, वंदन करियो। नारद जी महाराज व्यास जी ने कहो, महाराज कई बात है, आप उदास क्यों हो?
उन टाइम रे मायने व्यासी महाराज कहो नारद जी महाराज मैं 17 पुराण रचना करी हूं लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है। नारद जी महाराज व्यास जी ने कहो महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाहे कितना ही पुराण बनाए लो, चाहे कितना ही शास्त्र रचाए लो, जिते तक जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आवेला, जिते तक आपाने शांति नहीं मिलेला। नारद जी महाराज कह रिया है व्यास जी आप 17 पुराण बनाया हो लेकिन 17 पुराण रे मायने आप कर्म कांड लिखिया हो, 11 व्रत करने अपाने ओ फल मिले, काती रे महीने में स्नान करने से ओ फल मिले, खड़ो रे तपस्या करने से ओ फल मिले, लेकिन भगवान का गुणगान आप नहीं लिखे हो। महाराज मारी आपने एक प्रेरणा है, आप भगवान का निर्मल जस लिखो। भगवान दे भक्तारी कथा लिखो, भगवान का गुणगान, भगवान दे भक्तारा चरित्र, भगवान दे अवतारारी कथा लिखो। महाराज मैं आपने मारे जन्म री बात बताऊं, पहला जन्म री देवर्षि नारद जी कह रिया व्यासी महाराज, महाराज पहला जन्म रे महीने में एक दासी पुत्र हो, मारी मां दासी ही, एक ब्राह्मण के घरे मारी मां नौकरी करती है। जिन ब्राह्मण के घरे मारी मां नौकरी करती वे ब्राह्मण भगवान का अनन्य भक्त हा, संत सेवी हा। ब्राह्मण देवता रे घरे संतारो आवागमन होतो ही रहतो हो। एक दिन चौमासारी टाइम कुछ संत महात्मा घूमता घूमता ब्राह्मण के घरे पधारिया। प्रसंग पर ध्यान दीजो, देवर्षि नारद जी व्यास जी महाराज ने आप रे पहला जन्म री बात बता रिया है। व्यास जी महाराज वे ब्राह्मण देवता संता ने कहो महाराज चौमासो लाग रियो है, मारी इच्छा है आप अटे 4 महीना चौमासो मारे घरे कर लो। ब्राह्मण देवता री अर्जी संत महात्मा स्वीकार कर ली और संत महात्मा बटे 4 महीना रो चौमासो कर लियो। नारद जी कह रिया व्यासी महाराज मारी मां संतारी सेवा में रहेगी, संतारे वास्ते भोजन प्रसाद बनावे, संत लोग भोजन प्रसाद पाए लेवे, लारे बचे जो प्रसाद मैं पावतो। नारद जी कह रिया व्यास जी महाराज मैं बालक हो, छोटो टाबर हो, लेकिन संतारो प्रसाद पाने से मारी बुद्धि पवित्र होगी। मारी बुद्धि पवित्र हुई तो एक दिन में संता ने कहो महाराज मने आप रो चेलो बनाए लो, मने भी आप उपदेश दे दो। और भगवान दे भक्ति री इच्छा अपारे जदी हो सके, अपारी बुद्धि पवित्र वे तो। और बुद्धि पवित्र की कर वे संत महापुरुषारी सत्संग सुनने सु, भगवान की कथा सुनने सु बुद्धि पवित्र हुए।